क्योंकि आप इस प्रोटेस्ट को कवर भी करते आए हैं, इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट फेडरेशन थी, बट स्टार्ट जो था वो कॉकरोच जनता पार्टी ने किया। और ये पार्टी कैसे बनी, सोशल मीडिया पे हम सब ने देखा कि चीफ जस्टिस का एक बयान आता है जिसमें वो रिडिक्यूल करते हैं नौजवानों को, और फिर ये पार्टी सोशल मीडिया पे बनती है, और फिर ऑब्वियसली जो इनके बानी है विजय दिप्के वो आते हैं इंडिया और प्रोटेस्ट करते हैं। इसका क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? डू यू थिंक ये एक्टिव पार्टी रहेगी, पॉलिटिक्स में आएगी, सियासत में आएंगे? क्योंकि एट द मोमेंट तो हमें ये नज़र आ रहा था कि मोदी सरकार को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, ऑपोजिशन डरी हुई है, उनको खौफ है कि उनके खिलाफ केसेस बन जाएंगे, कुछ लोग पार्टियां छोड़ देते हैं, स्ट्रीट पावर नहीं है। तो अब ये जो नई पार्टी है या जो स्टूडेंट्स हैं, आपके ख्याल में ये एक एक्टिव रोल इनका आगे भी रहेगा, नजर आ रहा है क्या? कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को हर इंसान ने हल्के में लिया शुरुआत से। हम्म। लेकिन अब आप रिजल्ट देख रहे हैं कि एक बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट का के मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर तो है कहीं ना कहीं। कहाँ तक दिली जज्बात जुड़े हुए हैं जेंजीज के या नौजवान तबकात के इस पार्टी से, तो वो तो बिल्कुल कहना मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत ही जल्दबाजी में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका जो नतीजा सामने आया है, तो वो एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन वो सियासी तौर पर कितना किरदार निभा पाएंगे, इसके बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि अभी अल्टरनेटिव ऑलरेडी बहुत सारे मौजूद हैं। हम्म। और एक और बात जो मैंने नोटिस की इस पूरे प्रोटेस्ट के दरमियान, कि जेनजीज के की जो शमूलियत हुई इस मुजाहरे में, उसकी जो पस पर्दा जो वजह है वो सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने तकरीबन 45 दिनों से ज़्यादा इस मुजाहरे को हुए। शुरुआत में तकरीबन 20 दिन बहुत मुख्तसर लोगों के साथ ये प्रोटेस्ट चलता रहा, सिटिंग होता रहा। लेकिन ये जो एक माहौलियात के माहिर हैं, लद्दाख से आते हैं, जी, सोनम। वांगचुक जी, सोनम वांगचुक जी, उनके जब उनकी जो सेहत खराब हुई तब लोगों की हमदर्दियाँ जुड़नी शुरू हुई। हम्म। लेकिन चूँकि प्लेटफ़ॉर्म है कॉकरोच जनता पार्टी का, ना मैं ये कह सकता हूँ कि एकदम उनका कोई ज़मीनी वो नहीं है, वजूद नहीं है। हम्म। लेकिन ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि वो एक सियासी तौर पर किरदार निभाने का जो क़ुव्वत है वो आ गई है इसमें। ये तो मुझे अभी तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी ये इसको मैच्योर होना बाकी है। सही। इनकी जो लीडरशिप है वो अभी यंग है, अभी कई तरह के तनाक़ुज़ात जो है इनके बातों में देखने को मिला। तो अब इनके अंदर इख्तिलाफ़ात भी हुए हैं अचानक से, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। सही। और क्योंकि इलेक्शन एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, बांग्लादेश में भी हमने देखा कि यूथ ने हुकूमत गिराने में हसीना वाजिद की तो एक बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो ऑब्वियसली उनको इतनी कामयाबी बड़ी नहीं मिल सकी। तो इलेक्शन इज़ ए टोटली डिफरेंट प्रोसेस, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये फैसला कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक खौफ ये भी होता है कि कहीं ये एक ट्रेडिशन ना बन जाए, एक रिवायत ना बन जाए कि कोई भी कुछ मिसहैप हो और लोग एहतजाज करें और फिर वजीर को इस्तीफा देना पड़े। क्योंकि बीजेपी तो इस पे थ्राइव करती थी, बल्कि बड़ा कॉन्फिडेंटली राजनाथ सिंह कहते थे कि आज तक किसी मिनिस्टर ने दबाव में आके प्रोटेस्टर्स के इस्तीफा नहीं दिया है। बहुत लोग जो सियासी मुबस्सिरीन हैं और जिन्होंने प्रोटेस्ट को देखा है, उनसे भी मिलने-जुलने से समझ में आता है कि डर से ज़्यादा बहुत समझदारी का सबूत बीजेपी ने दिया है और हुकूमत ने। ज़ाहिर-सी बात है, उनके सामने प्रेसिडेंट मौजूद है नेपाल का, श्रीलंका का हम्म। और दीगर मकामात का। लेकिन उनको ये भी पता है कि वो एक ताकतवर हुकूमत हैं, और अब चूँकि खुद उनके अपने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर जो जेनज़ीज़ का मतलब है, पहले क्या होता है, जो प्रोटेस्ट इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले 12-13 सालों में, किसान प्रोटेस्ट, सीए प्रोटेस्ट, और वो जो पहलवान हैं उनके प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। हम्म। लेकिन पहली बार जो है हमेशा बीजेपी की जो हुकूमत थी, वो नैरेटिव बनाने में कामयाब होती थी किसी एक प्रोटेस्ट के बारे में, तो लोग उनसे दूर हो जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी इस प्रोटेस्ट को लेकर नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई। उसकी कई सारी वजूहत है, उसमें सबसे बड़ी वजह है कि जो कौमी मीडिया है यहाँ पे, जी। उसको मुज़ाहरे में घुसने ही नहीं दिया गया। तो वो कुछ ढूँढ नहीं पाए, तलाश नहीं कर पाए, तो कुछ कह नहीं पाए, कुछ बता नहीं पाए। इन्होंने सारी रिपोर्टिंग और सारी जो है खुद से करी। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव जब नाकाम हो गई बनाने में, कि इस तो लोग को एलिनेट नहीं कर पाए इस मुज़ाहिरे से, अलहदे से, तो सब लोग, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, दूर-दूर से कई रियासतों से, मुख्तलिफ सिर्फ ये नहीं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसका जादू महसूस किया गया। तो वो जो नैरेटिव बनाने में नाकाम, मुझे लगता है कि दूसरे मरहले में इन्होंने कोशिश की कि चलें फिर इनकी बात ही मान लेते हैं। राइट। वरना तो इस तरह के मुज़ाहरों को बीजेपी बिल्कुल नापसंद करती है और फौरी तौर पर खारिज करती है और कोशिश करती है कि खत्म हो जाए फौरन। लेकिन ये बहुत सक्सेसफुली एक नतीजे तक पहुँच गए। सही। और एक और चीज़ हमने देखी इस प्रोटेस्ट के दौरान, काफ़ी विजुअल्स जो हम तक भी पहुंचे, रिलीजियस हार्मनी नजर आई। मतलब ये जो एक बात की जाती थी हिंदू मुस्लिम डिवाइड की,
उसके खिलाफ नौजवानों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है और बताया है कि यूनिटी से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हासिल की जा सकती हैं। अगर इस क्राउड को प्रोटेस्ट क्राउड को देखा जाए तो बहुत हद तक हमने देखा कि मज़हब की बहसों से ये लोग बिल्कुल दूर रहे हैं। मुद्दों की बात करते थे। ये भीड़ चूँकि बहुत अनऑर्गनाइज़ थी। आप अगर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुँ, होंगे और बहुत ही संजीदा और सुलझे हुए ज़हन के होंगे, तो बहुत आपको प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आएगी ये भीड़। लेकिन इसी chaos में उन्होंने एक चीज़ प्रूव कर दिया कि वो बँटे हुए तो बिल्कुल नहीं थे। हुँ, अलग चेहरे हो सकते हैं, अलग भाषाएँ हो सकती हैं, ज़बान अलग है, अंदाज़ अलग है, फ़ैशन अलग है, जिन्स अलग है, लेकिन आवाज़ सबकी एक थी और एक-दूसरे के साथ खड़े थे और शायद यही सबसे बड़ी ताकत थी इस मुजाहिरे की।